नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट ने 9 बड़े फैसले लिए, लेकिन उन 9 फैसलों में सबसे ज़्यादा चर्चा पूरे देश भर में यूसीसी कानून को लेकर हो रही है। कैबिनेट ने इस बात की मंजूरी दी है कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसके लिए हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी ज़मीन पर जाकर धरातल पर लोगों से पूछताछ करेगी, लोगों की राय लेगी, संगठनों से परामर्श करेगी, एक्सपर्ट की राय लेगी। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसे विधानसभा के पटल में रखकर यूसीसी के नए कानून को छत्तीसगढ़ में मंजूरी दे दी जाएगी। अब तक होता यह है कि मुस्लिमों के लिए अलग कानून और हिंदुओं के लिए अलग कानून की व्यवस्था है। दरअसल हमारे देश में 2 तरह के कानून हैं, पहला क्रिमिनल कानून और दूसरा सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्म या समुदाय के लिए यहाँ एक तरह का प्रावधान है। लेकिन बात यदि सिविल कानून की जाए, जिसमें शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला होता है, वो सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानूनी प्रावधान है। रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं का यहाँ खास महत्व है। लेकिन इसी के अंतर्गत मुस्लिम पर्सनल लॉ, जैसे मुस्लिमों की शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत आता है। वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इस तरह से ईसाई और सिखों के लिए भी अलग अलग पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि अब पर्सनल लॉ समाप्त करने का वक्त आ चुका है। पूरे देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी जैसे देश हैं जहाँ शरिया कानून लागू है, लेकिन भारत यदि खुद को धर्मनिरपेक्ष मानता है तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता की तरह कानून में समान रूपता क्यों नहीं है? इसकी सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक तुष्टीकरण। जिन्हें वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों का एक मुश्त कैसे वोट हथियाया जाए। इसी शरिया कानून को मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है, जो भारत में 1937 से लागू है। यदि इनके बारे में मैं कुछ विस्तार से जानकारी दूं, ब्रिटिश शासन के समय बनाया गया कानून था जिसका उद्देश्य तय करना था कि भारत में मुसलमानों की निजी और पारिवारिक मामलों में इस्लामिक कानून यानी शरीयत कानून लागू हो। इसके पहले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं चलती थी, जिससे फैसलों में एकरूपता नहीं थी। इस कानून के लागू होने से शादी, ब्याह यानी निकाह, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत यानी संपत्ति का बंटवारा, वक्फ और परिवार से जुड़े हुए मामलों में शरीयत का नियम लागू हो गया। इसे अंग्रेजों ने खाद पानी दिया था। अंग्रेज तो चाहते ही यही थे कि मुसलमानों को ज़्यादा महत्व दिया जाए ताकि हिंदू मुस्लिम एक ना हो सके। और आखिरकार जिस तरह से देश का बंटवारा हुआ वो भी इसी तरह के कानून और इसी तरह की फूट डालो राज करो की रणनीति की परिणति थी। आपको याद होगा, अंग्रेजों ने ही सबसे पहले जाति आधारित जनगणना करवाई थी। हमारे देश में सबसे पहले 1861 के बाद लगातार जाति आधारित जनगणना चलती रही और 1931 में अंग्रेजों ने आखिरी बार जाति आधारित जनगणना करवाई। लेकिन बदले हुए हालात में देश की आज़ादी के 75-77 साल बाद अब जाकर जाति आधारित जनगणना हो रही है, क्योंकि कई दलों की ये मांग थी कि जाति आधारित जनगणना हो, जबकि शुरू में मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। बदले हुए हालात में बहुत कुछ बदल रहा है। अभी तो उत्तराखंड में ही यूसीसी का कानून लागू है, अब बारी छत्तीसगढ़ की है। हो सकता है पूरे देश में यूसीसी का कानून लागू हो जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही काफ़ी कड़ी और स्पष्ट टिप्पणी की थी। इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की राजनीति, दशा दिशा और सामाजिक परिवेश में पड़ेगा। वैसे मुसलमानों का वोट बैंक यहाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इसलिए इस मामले में कांग्रेस भी कोई हो हंगामा नहीं मचाएगी। चिंता करने वाली बात यह है, बिहार और उत्तर प्रदेश जहाँ मुसलमानों की आबादी अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा है। यूपी की बात की जाए तो यहाँ 20% से ज़्यादा मुसलमान हैं, करीब 5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, इसलिए वहाँ कुछ दिक्कत आ सकती है। यहाँ समझना पड़ेगा, आम लोग जब जागरूक होंगे। देश का बंटवारा ही हिंदू और मुसलमान की आबादी की और धर्म और मजहब के आधार पर हुआ था, लेकिन लोग उस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से कानून थोपा गया और एक झूठ को 100 बार बोला गया तो भारत की भोली भाली जनता भी उस झूठ को सच मानने लगी। जैसे धर्मनिरपेक्ष
हमारे देश का कानून ही नहीं था, न तो अंबेडकर के बनाए हुए कानून में इसकी व्यवस्था थी। 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष शब्द को ज़बरदस्ती ठूस दिया, समाजवाद भी उसके साथ डाल दिया। दरअसल देश जब आज़ाद हुआ था तब पंथ निरपेक्ष की व्यवस्था थी, तभी तो हमारे संविधान के मूल पृष्ठभाग में भगवान श्री राम दरबार की तस्वीर प्रकाशित हुई थी, जिसे आजकल छिपाया जा रहा है। इंटरनेट का दौर है, आप आसानी से सारी बातें समझ सकते हैं। बदले हुए हालात में बहुत कुछ बदल रहा है। क्या आप बदलने को तैयार हो? तभी तो हम कहते हैं राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।